हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार हो। पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 14 वचन में ऐसा लिखा है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। ये गवाही उसने उसके लिए दी। इसका मतलब है कि अगर हम भी दाऊद के जैसे बने तो परमेश्वर के मन के अनुसार बन सकते हैं। दाऊद वफादार था और अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। अगर कोई शेर या भालू भेड़ या बकरी का बच्चा उठा ले जाता था तो वह उसके पीछे भागकर उसको उसके मुंह से छीन लाता था और उसको मार डालता था। पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 34 से 36 वचन तक ऐसा हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने उसकी ये वफादारी स्वर्ग से देखी और सोचा कि जो इंसान इतनी ईमानदारी से जानवरों को चराता है, अगर उसको राजा बनाया जाए तो वह प्रजा को भी इसी तरह संभालेगा। इसलिए अनपढ़ होने पर भी उसके पढ़े लिखे भाइयों के बीच में उसका राजा होने के लिए शमूएल के द्वारा अभिषेक किया गया। परमेश्वर को ज्ञान नहीं चाहिए परंतु ईमानदारी और वफादारी चाहिए। उसने संसार के मूर्ख लोगों को चुना। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 27 वचन में ऐसा लिखा है। हमको मूर्ख बनकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। अजीब बात है कि पढ़े लिखे दाऊद के भाई राजा ना बन सके परंतु अनपढ़ और सबसे छोटा भाई राजा बन गया, क्योंकि परमेश्वर इंसान का ज्ञान नहीं परंतु उसका मन देखता है। शमूएल को भी धोखा हो गया था। वह दाऊद के सबसे बड़े भाई का अभिषेक करने जा रहा था परंतु परमेश्वर ने मना किया और कहा, तू तो उसको बाहर से देखता है परंतु मैं अंदर से देखता हूं। तेरे देखने में और मेरे देखने में फर्क है। पहला शमूएल 16 अध्याय उसके पहले वचन से 13 वचन तक हम ऐसा पढ़ सकते हैं। आज हम किसी को भी बाहर से ही देख सकते हैं और उसकी आत्मिकता की परख करते हैं परंतु परमेश्वर अंदर से देखता है। इसके बाद दाऊद नम्र था। वह कहता है, मैं दीन और दरिद्र हूं। भजन संहिता 83 अध्याय उसके पहले वचन में ऐसा लिखा है। मनुष्य नहीं कीड़ा हूं। भजन संहिता 22 अध्याय उसके 6 वचन में ऐसा लिखा है। सचमुच हम सब कुछ यहाँ कुछ भी नहीं है। चाहे कोई राजा हो या फकीर, सबको एक दिन मरना है। जिसको ये बात याद रहती है वह परमेश्वर के मन के अनुसार है। जो उसको भूल जाता है वह घमंडी है। परमेश्वर घमंडियों के खिलाफ है। याकूब 4 अध्याय उसके 6 वचन में ऐसा लिखा है। फिर दाऊद हमेशा धन्यवाद करता था। भजन संहिता 34 अध्याय उसके पहले वचन में ऐसा लिखा है। वह दिन में 7 बार स्तुति करता था। भजन संहिता 119 अध्याय उसके 164 वचन में ऐसा लिखा है। हमको भी हर समय स्तुति करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। ये उसको पसंद है। जिस हाल में वह रखे हमें खुश रहना चाहिए। दाऊद केवल परमेश्वर से डरता था, इसलिए वह किसी से भी नहीं डरता था। भजन संहिता 27 अध्याय उसके पहले वचन में ऐसा लिखा है। सबसे बड़ा परमेश्वर है, उससे बड़ा कोई नहीं। जो उससे डरेगा वह किसी से नहीं डरेगा।
गलती सबसे होती है। दाऊद से भी पाप हुआ, परंतु उसका पाप बताने पर तुरंत उसने अपने पाप को मान लिया और उसको लिखकर उसका गीत बनाकर सबको सुना दिया। भजन संहिता 51 अध्याय में ऐसा हम पढ़ सकते हैं। आज हम अपना पाप छिपाते हैं। जो पाप छिपाता है वह परमेश्वर का मन नहीं है। परमेश्वर सच्चाई चाहता है। भजन संहिता 51 अध्याय उसके 6 वचन में ऐसा लिखा है। यदि हमारे जीवन में कोई पाप है तो उसको तुरंत यीशु के लहू के द्वारा दूर करें। पापों के लिए ही यीशु का लहू बहाया गया। उसके मन के अनुसार बनने के लिए दाऊद की तरह अपने सब पापों को मानकर छोड़कर पवित्र बने। हालेलुया, हालेलुया।